हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें लगभग जो है 400 से प्लस क्वेश्चन अधिक है। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि जो है आप लोग के लिए जो है यहाँ से जो है एक दो क्वेश्चन जो है चाहे 3-4 क्वेश्चन जो है देखने को मिले एग्ज़ाम में। तो आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं माने यानी रेलवे का हो या एसएससी का हो या अदर एग्ज़ाम डिफेंस लाइन का हो, तो इसमें से जो है एक दो क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है देखने के मिलेगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए पहले दिया गया है, इधर से शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है जनक एवं पितामह, मतलब जो है कोई चीज़ है और उसका जो है जनक एवं पितामह। तो ध्यान रखना है पादप रोग के जनक जो है किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना है किसे कहा जाता है, तो एजे बटलर को कहा जाता है। तो पादप रोग के जनक किसे कहा जाता है, एजे बटलर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक तो एडवर्ड जेनन को। जीवाणु विज्ञान के जनक तो याद रखना है रॉबर्ट कोच को। वर्गीकी के पिता तो याद रखना है लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता याद रखना है जीजे मेंडल को कहा जाता है। इकोसिस्टम के जनक किसे कहा जाता है, ट्रांसलेट कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो स्टीफन हिल्स को कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो बॉन बेयर को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र के पिता किसे कहता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बैक्टीरिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वाट डी हेल रिल्स को कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे दिया गया रुधिर वर्ग के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल स्टीनर को कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के पिता के टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। सूक्ष्म माने परतजैविक के तो याद रखना है लुई पाश्चर को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तुलनात्मक रचना के जी क्यूविलियर को कहा जाता है। विकिरण अनुवांशिकी के पिता तो एच जे मूलर को कहा जाता है। जीरो टेक्नोलॉजी के पिता तो कोरेनेचेवस्की को कहा जाता है। तो कोरेनेचेवस्की को कहा जाता है। उसके बाद जंतु विज्ञान के पिता तो अरस्तु को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन। और उसके बाद आधुनिक शारीरिकी के विज्ञान के पिता तो एंड्रियस बेसोलियस को कहा जाता है। याद रखिएगा एंड्रियस बेसोलियस को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के पिता किसे, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। एंडोक्रोनोलॉजी को पिता किसे कहा जाता है, तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है। माइक्रोस्कोपी के पिता किसे कहा जाता है, तो मार्सेली मालपीजी को कहा जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे दिया गया है उत्परिवर्तन के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूणी के पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल ई बॉन बेयर को कहा जाता है। तो आप लोग जो है देखें पितामह जो कौन किसका जनक किनका जनक जो है रक्त परिसंचरण देखे, ऐसे बहुत सारे जीवाश्म विज्ञान को देखे, माइक्रोस्कोपी के देखे। तो इन सभी का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो जो है अलग अलग देखे हैं। तो आप लोग जो है ऐसे ही देखिए याद रखिएगा इस सब को। और अब हम लोग जो है छोटा बड़ा जानते हैं जो कौन पक्षी उक्षी से लेकर संबंधित जो होगा बैक्टीरिया उक्टीरिया सबसे छोटा बड़ा जो है हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा जो है किसे कहा जाता है, तो लेमना को कहा जाता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा जो है सिक्यूआ जाइगोटिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा जो है यूकेलिप्टस को कहा जाता है, याद रखना है। और
सबसे छोटा एंजियोस्पर्म जो है पौधा जो है जिम्निया पिग्मिया को कहा जाता है। तो याद रखना है, जिम्नोस्पर्म के लेमना होता है वह सबसे छोटा पौधा, और सबसे बड़ा पौधा जिम्नोस्पर्म के होता है सिक्विया जाइगोटिया होता है, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म के यूकेलिप्टस होता है, और सबसे छोटा जो होता है जामिया पिग्मिया होता है। तो हम लोग देख लिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के। और विशाल कैक्टस जो होता है याद रखना है सीरियस जाइनेटिक होता है। उसका सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र टेट्रिलियम का होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा तो डाउन सेनिया होता है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, सबसे छोटा जो है टेरिडोफाइटा एंजोला होता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो होता है एंजोला होता है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा जो होता है याद रखना है हैलापेपस गर्सिलियस होता है। उसके बाद जड़ विहीन एंजियोस्पर्म जो होता है एंड्रोबेंडा होता है। उसके बाद सबसे कठोर कास्ट होता है याद रखना है हार्डविकिया बाइनेटा होता है। सबसे हल्की कास्ट होता है याद रखना है लागोड्स बल्सन होता है, लागोड्स बल्सन होता है। उसके बाद सबसे बड़ा पादप अंड होता है किसका, तो साइकस का होता है बड़ा पादप अंडा। और उसके बाद सबसे लंबी जड़ वाला पौधा जो होता है याद रखना है इग्नोसिया डिजिटेटा होता है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं इधर। तो इधर देखिए, इधर दिया गया है इधर दिया गया सबसे अधिक आयु वाला पौधा जो होता है प्यूरेमांडी होता है। सबसे अधिक आयु जो होता है इसका ही होता है। और उसके बाद सबसे बड़ा आर्किड जो होता है तो याद रखना है ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम होता है। उसके बाद सबसे बड़ा बीजांड जो होता है साइकस होता है। और सबसे छोटा पादप पुष्प जो होता है बुल्फिया होता है। और सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेक्सिया होता है। सबसे छोटा पादप कोश का जो होता है माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे छोटा क्रोमोसोम जो होता है शैवाल का होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो है जूनोपियस होता है। तो हम लोग जो है तेजी से कर रहे हैं ताकि जो है ये रिवीजन हो सके। आप लोग जो है अच्छे तरह से मेरे वीडियो को में बने रहे ताकि जो है आप लोग को जो है यहाँ पूरे तरह के जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। विविध में जो होता है हर एक टॉपिक से लिया गया है प्रश्न। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो में जो है साथ बने रहें ताकि जो है आप लोग को जो है यहाँ से जो है 5-6 क्वेश्चन सीखने, ऐसे तो सीखने के पूरा सा क्वेश्चन है लेकिन जो है एग्जाम में जो है 5-6 क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे बड़ी पत्ती जो होता है याद रखना है, सबसे बड़ी पत्ती जो होता है किसका होता है, तो विक्टोरिया अमेजोनिका का होता है। और सबसे सूक्ष्म पादप बीज जो होता है आर्किड के होता है। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प जो होता है फ्रेमीपीडियम कार्टेडम का होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र जो होता है याद रखना है ओफियोगोस्कस का होता है। उसके बाद सबसे बड़ा पुमंग जो होता है साइकस का होता है। सबसे बड़ा पुमंग किसका होता है, तो साइकस का होता है। पर्रो रहित पादप जो होता है राइजोफोरा का होता है। उसके बाद सबसे बड़ा बीज जो होता है लोडेसिया का होता है। तो याद रखना है सबसे बड़ा बीज जो है तो किसका होता है, लोडेसिया का होता है। उसके बाद दिया गया है इधर सबसे बड़ा कॉपी, मतलब गोरिल्ला को सबसे बड़ा कॉपी कहा जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनित अफ्रीकन हाथी होता है। सबसे बड़ा स्तनित नीलबेर होता है। और सबसे आदि प्राइमेट जो है लीमर होता है, याद रखना है। और सबसे बड़ा जो है जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग होता है। और सबसे बड़ा जीवित सर्प जो होता है अजगर है। और सबसे बड़ा सीपी जो होता है ट्राइडेक्ना होता है। तो याद रखना है सबसे बड़ा सीपी जो होता है ट्राइडेक्ना होता है। उसके बाद दिया गया है सबसे बुद्धिमान कॉपी जो होता है चिंपैंजी होता है। उसके बाद दिया गया है सबसे छोटा कॉपी जो होता है गिब्बन होता है, याद रखना है सबसे छोटा कॉपी जो होता है गिब्बन होता है। सबसे बड़ा मेढक जो होता है राना गोलियत होता है, तो याद रखना है। सबसे बड़ा मोलस्का जो होता है दैत्य स्क्विड होता है। उसका जारा यूज छिपकली जो होता है
फ्राइयोसोमा होता है। देखिए ये जरा यूज कहने का मतलब क्या होता है, तो ये जो है छिपकली जो होता है फ्राइयोसोमा जो होता है ये बच्चा को उत्पन्न माने पैदा करता है, याद रखना है। सब जो होता है सब इधर जो होता है छिपकली वो जो होता है अंडा देने वाला होता है, तो अंडज प्राणी होता है छिपकली। लेकिन याद रखना है जरा यूज जो है छिपकली का नाम क्या है, तब ब्रायोसोमा होता है। उसके बाद सबसे आदि मोलस्का तो याद रखना है कीटोडर्मा होता है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी पेशी जो होता है याद रखना है ग्लूटियस मैक्सिमस का होता है। सबसे आदि हेलमेंथी जो होता है प्लानेरिया का होता है। उसके बाद दिया गया है सबसे आदि एनेलिड जो होता है पैलीगार्डियस का होता है। उसके बाद जो है सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होता है। सबसे व्यस्त अंग जो होता है हृदय होता है। अन्न प्रजनन स्तनी जो होता है डगबिल प्लेटिपस होता है, तो याद रखना है अन्न डगबिल प्लेटिपस होता है। उसके बाद सबसे बड़ा बुद्धिमान होमिनिड जो मनुष्य जो होता है। उसके बाद सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता होता है, याद रखना है। उसके बाद सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी तो याद रखना है सपाइनीटेल्स स्विफ्टन होता है, तो सपाइनीटेल्स स्विफ्टन होता है, याद रखना है। सबसे आदि स्तनी तो याद रखना है एकेडिना होता है। सबसे ऊंचा स्तनी तो जिराफ होता है। और सबसे बड़ा विषाणु तो याद रखना है पॉक्स विषाणु होता है। उसके बाद सबसे बड़ी अस्थि जो होता है फीमर का होता है, जांघ का हड्डी होता है, याद रखना है सबसे बड़ी अस्थि मानव शरीर के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जरायुज मत्स्य कौन होता है, तो याद रखना है स्कोलियोडॉन होता है। उसके बाद जरायुज मतलब समझते हैं बच्चा उत्पन्न करने वाला मछली होता है, याद रखना है। उसके बाद जरायुज अर्थोपोडा तब बिच्छू जो होता है बच्चा उत्पन्न करता है। उसके बाद जरायुज सर्प तो याद रखना है वाइपर समुद्री सर्प होता है। उसके बाद एकमात्र विषैली छिपकली तो हेलोडर्मा होता है छिपकली। और सर्वाधिक विषैली मछली तो स्टोन मीन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अंड जरायुज स्तनी तो कंगारू होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी तो याद रखना है सबसे छोटा उड़नहीन माने न उड़ने वाला पक्षी जो होता है कीवी होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो याद रखना है यकृत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे लंबी कोशा तो याद रखना है तंत्रिका कोशिका होता है। और सबसे आदि आर्थ्रोपोडा तो पेरिपेट्स होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप तो याद रखना है जाइजेटोसोरस होता है, जाइजेटोसोरस होता है। उसके बाद इधर बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ दिया गया है। तो आप लोग जो है इससे जो है हम लोग जो है अभी तक जो है ऊपर में जो है लगभग जो है टोटल जो है 80 प्रश्न जो है कर लिए हैं। अभी नीचे जो है फिर जो है 11-12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे साथ जो है वीडियो में बने रहे ताकि जो तुरंत जो है हम 400 क्वेश्चन को जो रिवीजन करा सकें। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और नए हैं तो मेरे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आप लोग के लिए जो ऐसा वीडियो मिल सके और इससे अच्छा हम जो है वीडियो ला सकें आप लोग के सहयोग से। तो चलते हैं, अब आविष्कार है और आविष्कार करता है, ध्यान रखिएगा। जे क्या आविष्कार और आविष्कारकर्ता के बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो रक्त परिसंचरण के आविष्कार जो है याद रखना है विलियम हार्वे, हम लोग ऊपर भी देखे हैं। और मलेरिया रोगाणु के जो है चार्ल्स लाबेरॉन होता है। उसके बाद पोलियो टीका के जो है जॉनी साल्क होता है, याद रखना है। पोलियो ड्रॉप के याद रखना है अल्बर्ट साबिन होता है। गर्भ निरोधक गोली के पिनकस होता है, उस आविष्कार किए हैं पिनकस। उसके बाद याद रखना है हृदय प्रत्यारोपण के जो है कौन आविष्कार किए हैं, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। और विटामिन के कौन खोज किए हैं, तो याद रखना है फंक। कुष्ठ रोग के जो है हेंसन, याद रखना है। हैजा रोगाणु को जो है रॉबर्ट कोच। और तपेदिक के भी जो है रॉबर्ट कोच। और रेबीज टीका को जो है लुइस पास्चर। ध्यान रखिएगा इन सभी जो है अभी जो है आविष्कार और आविष्कारकर्ता इन सभी जो है आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को जो है देखिएगा। और रोक के अगर जो नहीं होता है तो आप लोग जो है एक कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा ताकि जो है फिर आपको जो है रिवीजन करने में तुरंत अथी हो जाए।
तो हम लोग जो है बढ़ते आगे। रेबीज टीका लुई पाश्चर। डिप्थीरिया के रोगाणु याद रखना है, क्लेबस जवर्निक होता है। उसके बाद एस्पिरिन के याद रखना है, जनक जो है याद रखना है। ड्रेसर जो है, विटामिन ए के मैकुलर, विटामिन बी के ध्यान रखना है जो मैकुलरे, और सी को जो है होलकट याद रखना है। और उसके बाद जो है डी के जो है हॉपकिंस किए हैं आविष्कार, और विटामिन ए बी सी डी देख लिए हम लोग। उसके बाद बैक्टीरिया माने जीवाणु के आविष्कार लीवेनहॉक किए हैं। एंटीजन के आविष्कार जो है लैंडस्टीनर किए हैं। इंसुलिन के आविष्कार जो है बेटिंग व बेस्ट किए हैं। उसके बाद डीडीपी के आविष्कार जो है पॉल मुरल किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरएनए के आविष्कार जो है ऑथरबर्ग एवं वाटसन किए हैं। डीएनए के आविष्कार वाटसन व क्रिक किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। LSD के जो है याद रखना है हॉफमैन किए हैं आविष्कार। और याद रखना है, एगो क्वेश्चन छूट गया है, एंटी सर्जरी के जो है आविष्कार जो है लिस्टर किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किडनी मशीन के जो है कोल्फ किए हैं, याद रखना है। किडनी मशीन के कौन किए हैं? कोल्फ किए हैं। क्लोरोमाइसिटिन के जो है कौन किए हैं? तो वर्क होल्डर किए हैं। आरियोमाइसिन के जो है डगर किए हैं, याद रखना है। आरियोमाइसिन के डगर किए हैं। रिस्पिरिन को जो है जल वकील किए हैं, याद रखना है। रिस्पिरिन के आविष्कार कौन किए हैं? तो जल वकील किए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के कौन किए हैं? तो वाल्टन लिहेल किए हैं। और हाइड्रोफोबिया के जो है याद रखना है लुई पाश्चर किए हैं। होम्यो चिकित्सा के जो हैनीमैन किए हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टीका लगाना के जो है एडवर्ड जेनन, याद रखना है। टीका के खोज एडवर्ड जेनन के। एंथेस्कोप के जो है रैने लेनेक किए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के सेलमन या बॉक्समैन किए हैं, याद रखना है। सेलमन या बॉक्समैन किए हैं। प्रथम परखनली शिशु के तो याद रखना है स्टोव एडवर्ड्स किए हैं। टेरामाइसिन के जो है फिनले आविष्कार किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड जीवाणु के जो है कौन किए हैं? तो रोबर्ट किए हैं। विषाणु के जो है इवान बोस्की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रक्त समूह के जो है लैंडस्टीनर। RH कारक के जो है लैंडस्टीनर किए हैं। क्लोरोविन माने क्यूनन के जो है याद रखना है रेबी किए हैं। उसके बाद कालाजार चिकित्सा के जो है आविष्कार जो है US ब्रह्मचारी किए हैं। और जेनेटिक कोड कौन दिए हैं? तो हरगोविंद खुराना दिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्लोरोफॉर्म माने निश्चेतक के जो है जेम्स सिम्पसन किए हैं। और उसके बाद पेंसिलिन के जो है एल फ्लेमिंग माने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हैं, याद रखना है। उसके बाद डायबिटीज को जो है बेटिंग एवं बेस्ट किए हैं। पित्त बुखार के चिकित्सा के जो है रीड किए हैं, याद रखना है। पित्त बुखार के चिकित्सा के जो है कौन खोज किए हैं, चाहे आविष्कार किए हैं, तो याद रखना है रीड किए हैं। प्लेग व पेचिस के आविष्कार कौन किए हैं? कीटा साटो किए हैं। और BCG के टीका को जो है यूरिन कालमेट किए हैं। मलेरिया परजीवी के लोरान रॉस किए हैं। रक्त परिवर्तन के जो है कार्ल स्टीनर किए हैं। कैंसर के जो है रॉबर्ट बिनबर्ग किए हैं। उसके बाद लास्ट है आविष्कार और आविष्कारकर्ता से, तो याद रखना है सिफिलिस के चिकित्सा के जो है पॉल एरिक किए हैं। तो आप लोग जो है आविष्कार और आविष्कारकर्ता भी देख लिए हैं। अब हम लोग जो है पौधे और औषधि जानते हैं। तो औषधि जानते हैं, तो पौधे में देखिए ध्यान रखिएगा, जो चाय में कौन होता है? तो थीन होता है। चाय में क्या होता है? औषधि, तो थीन होता है। कॉफ़ी में तो कैफीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। अफीम में तो हीरोइन होता है। अफीम में क्या होता है? हीरोइन होता है। और कवक में जो है पेंसिलिनियन होता है। और बेलाडोना में जो है एटोपिन होता है। तो आप लोग जो है पौधे और औषधि भी देख लिए। अब हम लोग जो है प्राणी और प्राणी का जीवन काल हम लोग देखेंगे। तो हाथी के जो है 47 वर्ष जीवन काल होता है। घोड़ा का जो होता है 27 वर्ष जीवन काल होता है। और बाघ का जो होता है 19 वर्ष जीवन काल होता है। कुत्ता के जो होता है 16 वर्ष जीवन काल होता है। और भैंस का जो होता है 20 वर्ष जीवन काल होता है।
और इधर जो दिया गया है ऊँट का जो होता है 20 वर्ष जीवन काल होता है, गाय के जो होता है 18 वर्ष जीवन काल होता है, बकरी के जो होता है 17 वर्ष जीवन काल होता है, सुअर के जो होता है 14 वर्ष जीवन काल होता है, बिल्ली के ध्यान रखना है 15 वर्ष जीवन काल होता है। तो हम लोग जो है जीवन काल भी, प्राणी के जीवन काल भी देख लिए हैं और मनुष्य के जो है ध्यान रखना है। अभी जो है डाटा के अनुसार जो है 60 से 70 वर्ष के आयु दिया गया है। तो आप लोग जो है मनुष्य के भी जीवन काल जो है ध्यान रखिएगा। और हम लोग जो है इस तरह से जो है प्राणी एवं जीवन काल को भी देख लिए। अब हम लोग जो है साधारण नाम और उसका जो है वैज्ञानिक नाम जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमोसेपियंस होता है। मेढक के जो होता है राना टिंगरीना होता है। और बिल्ली के जो होता है फेलिस डोमेस्टिका होता है। और कुत्ता को ध्यान रखा कैनिस फेलमेरिज होता है। और गाय जो होता है, गाय के बॉस इंडिकस होता है। तो हम लोग जो है 5-6 गो जो है देख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मक्खी के जो होता है मस्का डोमेस्टिका होता है। उसके बाद तेंदुआ का जो होता है पैंथरा पार्डस होता है, पैंथरा पार्डस। उसके बाद आम को जो होता है मैंजीफेरा इंडिका होता है। और धान के जो होता है ओरिजा सटिवा होता है। और गेहूं के ध्यान रखना है टिरिटिकम स्ट्रीबम होता है। और मटर के जो होता है पिजम स्ट्रीबम होता है, सटिवम होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चना के याद रखिएगा सीसर एरिटिनम होता है। और सरसों का जो होता है बरासिका कैम्पेस्ट्रिक्स होता है। और बरगद के जो होता है फाइकस बेनाथालिलेसिस होता है। तो आप लोग जो है बरगद के भी देख लिए। और नीचे चलते हैं और नीचे भी दिया गया है। और हम लोग जो है भारतीय नाम और वैज्ञानिक के नाम नीचे भी देख लेते हैं। सेब का होता है मैलस फ्यूमिला होता है, याद रखना है। सेब के क्या होता है मैलिस फ्यूमिला होता है। खुबानी के याद रखना है पूनस आर्गेनिका होता है। और केला के याद रखना है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो प्यूसा बाल्बिसियाना होता है। उसके बाद पीडर खजूर के क्या होता है, तो फिनिकस डेटाइलिफेस होता है। उसके बाद अमला के क्या होता है, तो अल्बिका ऑफिसिनेलिस होता है। उसके बाद अजीर के क्या होता है, तो फाइकस कैरिका होता है। अजीर के क्या होता है, फाइकस कैरिका होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंगूर के क्या होता है, तो हम लोग फल के बारे में देख रहे हैं। फल का जो जितना फल होता है उन सभी का जो है वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं। तो आप लोग जो हम लोग उधर पीछे जो है कुछ ऐसी साधारण नाम के देखे थे। अब हम लोग जो है पूरा फल के देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानवर के देखेंगे, प्राणी के देखेंगे। तो अमरूद के जो है सीडियम गवाजावा होता है। और लैकाट का जो होता है एरिओबोटिया जैपोनिका होता है। उसके बाद जामुन के ध्यान रखना है साइजियस क्यूमिनिया होता है। और नींबू के क्या होता है, तो साइट्रस आर्टिफोलिया होता है। उसके बाद लीची का क्या होता है, तो लीची के होता है याद रखना है लीची चाइनेसिस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं संतरा के, तो संतरा के ध्यान रखना है साइट्रस रेकुलेटा होता है। संतरा के क्या होता है, साइकस रेकुलेटा होता है। आम के क्या होता है, मंजीफेरा इंडिका होता है। शहतूत के क्या होता है, तो याद रखना है मोरस अल्बा होता है। खरबूजा का क्या होता है, तो कुकुरमिन्स मैलो होता है। पपीता के क्या होता है, तो एक केरिका पपाया होता है। आड़ू के क्या होता है, तो याद रखना है पूनस पर्सिका होता है। नाशपाती के क्या होता है, तो पाइरस क्यूमिनिस होता है। और अनानास के क्या होता है, अनानस कास्मोसस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलू बुखारा का क्या होता है, तो आलू बुखारा का जो है पूनस डोमेस्टिका होता है। अनार का क्या होता है, तब प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। और चकोतरा का क्या होता है, तो साइकस मौसिका होता है। और मौसमी फल का क्या होता है, तो साइट्राइस साइनेसिस होता है। तरबूज के क्या होता है, तो साइट्रस बुल्गेरिस होता है। उसके बाद बेल के क्या होता है, तो बेल के होता है एलगला मर्मिलास होता है। तो हम लोग जो है इस तरह से जो है पूरा फल के जो है
देख लिए अति वैज्ञानिक नाम। अगर हमारे चैनल पर अगर जो नए होंगे तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप लोग को जो है ऐसा वीडियो मिल सके। तो हम लोग जो है अभी तक जो है लगभग 150-200 क्वेश्चन के करीब जो है हम लोग पहुंच गए हैं, और 200 क्वेश्चन और है। तो हम लोग जो है देखते हैं इधर। अब इधर जो है दिया गया है, अब ध्यान रखना है जीवधारी एवं गुणसूत्र। देखिए ध्यान रखिएगा कि किसमें कितना गुणसूत्र होता है, तो हम लोग जो है उसके बारे में जानते हैं। तो याद रखना है चिंपैंजी का होता है 48 को गुणसूत्र होता है, 48 यानी 24 जोड़ा होता है। जोड़ा अगर ये कहा जाएगा तो उसका आधा कर दीजिएगा तो जोड़ा पुर जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। खरगोश में कितना होता है तो 44 को गुणसूत्र होता है। बिल्ली में कितना होता है तो 38 को गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कितना होता है तो 46 गुणसूत्र होता है। टमाटर में कितना गुणसूत्र है तो 24 को गुणसूत्र होता है। और नींबू में कितना होता है गुणसूत्र तो 18 से 36 को गुणसूत्र होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंदर में कितना गुणसूत्र होता है तो 42 को गुणसूत्र होता है। मक्का में कितना गुणसूत्र होता है तो 20 को गुणसूत्र होता है। और घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र होता है तो याद रखना है 12 को गुणसूत्र होता है। और कुत्ता में कितना होता है तो 78 को गुणसूत्र होता है। और मटन में कितना होता है तो 14 को गुणसूत्र होता है। मेढक में कितना होता है तो 26 को गुणसूत्र होता है। प्याज में कितना होता है तो 16 को गुणसूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी में कितना गुणसूत्र होता है तो 16 से 32 गुणसूत्र होता है। मच्छर में कितना गुणसूत्र होता है तो 0.6 गुणसूत्र होता है। घोड़ा में कितना होता है तो 64 गुणसूत्र होता है। और कबूतर में कितना होता है तो 80 को गुणसूत्र होता है। तंबाकू में कितना होता है तो 43 को गुणसूत्र होता है। गेहूं में कितना होता है तो 42 को गुणसूत्र। आलू में कितना होता है तो 48 को गुणसूत्र होता है। चूहा में कितना होता है तो 40 को गुणसूत्र होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है गुणसूत्र को भी देख लीजिए किसमें कितना गुणसूत्र होता है। अब हम लोग जो है पौधे के प्रकार एवं पर्यावरण के बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखना है जो पौधे के प्रकार। जलोदभित्ति, ध्यान रखिए जलोदभित्ति किसको कहिएगा तो जल में उगने वाले पौधा को जलोदभित्ति कहिएगा। उसके बाद समोदभित्ति किसे कहिएगा तो सामान्य मृदा में उगने वाला पौधा को समोदभित्ति कहा जाता है। लिटोफाइट किसको कहिएगा तो चट्टान पर उगने वाला पौधा को लिटोफाइट कहा जाता है। उसके बाद एरिमोफाइट्स किसे कहिएगा तो रेगिस्तान और स्टेपीज में उगने वाला पौधा को एरिमोफाइट्स कहना है। उसके बाद मरुदभित्ति, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला पौधा को मरुदभित्ति कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हैलोफाइट, हैलोफाइटस किसको कहिएगा तो अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाला पौधा को हैलोफाइट्स कहना है। उसके बाद हैलोफाइट्स फिर किसको कहिएगा तो दलदली पौधा, भूमि में उगने वाला पौधा जो होता है वो याद रखना हैलोफाइट्स होता है। या अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाला भी हैलोफाइट्स होता है। उसके बाद ऑक्सीजोलोफाइट्स किसको कहिएगा तो अम्लीय में उगने वाला जो होता है पौधा होता है उसे ऑक्सीजोलोफाइट्स कहा जाता है। स्क्लेरोफाइट्स किसको कहिएगा तो काष्ठीय झाड़ीदार पौधा को जो है स्क्लेरोफाइट्स कहना है। तो हम लोग जो है इस तरह से जो है पौधे के प्रकार भी देख लिए हैं, और उस जो उगने वाला जो है पौधा जो है कहाँ उगता है ये देख लिए हैं। तो अब हम लोग जो है कुछ खाद्यान्न से संबंधित जो होता है क्रांति है, तो हम लोग जो है उसके बारे में जानते हैं। क्रांति के बारे में ध्यान रखना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दूध से। नीली क्रांति किससे संबंधित है मत्स्य से। पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है तब तिलहन से। लाल क्रांति किससे संबंधित टमाटर और मांस से। तो आप लोग जो है अगर जो पुराने होंगे तो आप लोग के लिए यह वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि जो है इसमें हम लोग जो है हर एक तरह के जो है क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप लोग जो मेरे वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि जो है आप लोग को जो है यहाँ से जो है बहुत सारी जो है क्वेश्चन का जो है रिवीजन हो सके। गोल कृमि क्रांति का जो है आलू है, और भूरी क्रांति का जो ध्यान रखना है उर्वरक, और भूरी क्रांति के जो है उर्वरक से संबंधित है याद रखना है। और रजत क्रांति जो है संबंधित है याद रखना है अंडा से। और सुनहरी क्रांति जो होता है बागवानी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ध्यान रखना है झींगा से संबंधित होता है। तो अब इधर चलते हैं। अब इधर दिया गया है ध्यान रखना है स्थिति एवं कारण। ध्यान रखना है कि अलग अलग पदार्थ में कौन सा जो है क्या चीज़ पाया जाता है और किसके कारण ये चीज़ रंग जो होता है परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो याद रखना है टमाटर का रंग जो होता है लाइकोपिरिन के
कारण होता है। याद रखना है, टमाटर का रंग लाल होने का कारण क्या है? लाइकोपीन। मूली का तीखापन होने का कारण आइसोसाइनेट होता है। याद रखना है। मिर्च में कर्बाहट जो होता है कैप्साइसिन होता है। याद रखना है। खरे में खीरे में कर्बाहट होता है तो उसमें जो होता है कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और करेला में जो होता है कर्बाहट जो होता है डाई टाइटर पायराइन के कारण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गाजर में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नारंगी में रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, नारंगी में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नारंगी में लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। अम्ले में कैसैलापन जो होता है टैनिन के कारण होता है। अम्ले में कैसैलापन किसके कारण? टैनिन के। प्याज का लाल रंग होने का कारण याद रखना है एंथ्रोसाइन होता है। और लहसुन का जो है गंधाना एलाइसिन के कारण होता है। और हल्दी में पीला रंग याद रखना है कुकुरबिटेसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग तो याद रखना है कैसेनिथिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग तो याद रखना है क्यूलेरसिटिन के कारण होता है। प्याज में गंध तो याद रखना है सल्फाइड के कारण गंध होता है। आलू में कंदों का हरापन तो आलू में कंदों का हरापन याद रखिएगा सोलेनिन के कारण होता है। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग जो है अब इसका ऑब्जेक्टिव है, तो आज हम लोग जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं वीडियो। तो आप लोग को जो है यह वीडियो अगर जो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उन लोग को भी जो है यह वीडियो के जानकारी हो सके और इस तरह के जो है वीडियो जो है हम और ला सके। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें अधिक से अधिक। ध्यान रखिएगा जी हम लोग जो है इसमें जो है लगभग जो है 350 से 400 के क्वेश्चन के करीब जो है हम लोग जो है रिवीजन करे हैं। और नए होंगे तो आप लोग को जो है नए के लिए तो जो है रिवीजन नहीं हुआ है, नए के लिए तो ये सीखने को मिलेगा। आप लोग जो है इसको जो है अलग अलग टॉपिक बनाकर जो है आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ताकि जो है आप लोग को जो है फिर से जो है याद करने में आसान हो सके। तो हम लोग जो है वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो समाप्त करने से पहले जो है मेरे वीडियो को जो है अगर जो नए हैं तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।